ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल रिलीज़ होने वाले दो इम्पॉर्टेंट टिकट्स, सबसे पहले 300 रुपीज़ का एसईडी टिकट जो कि सितंबर महीने के लिए है, उसके साथ साथ कल ही दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन कोटा को भी रिलीज़ किया जाएगा सितंबर महीने के लिए। दोनों के बारे में डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही ब्रह्मोत्सव का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है संस्थान की तरफ से। टीटीडी का जो ऑफिशियल डायरी है उसमें सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 2 तक ब्रह्मोत्सव है, लेकिन इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं आ रही है। अगर कोटा को अलग से रिलीज नहीं किया जा रहा है, यानी कल आपको पता चलेगा कि 300 रुपीज का फुल मंथ का टिकट्स रिलीज होगा एक ही बार। अदरवाइज 24 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2 तक डेट्स को ब्लॉक किया जाएगा। उस समय का टिकट्स आपको नहीं दिखेगा। तो ये कल ही पता चलेगा कि ब्रह्मोत्सव का अलग से टिकट रिलीज हो रहा है या सारे टिकट्स एक ही साथ रिलीज हो रहे हैं। तो कल रिलीज होने वाले 300 रुपीज के एसईडी टिकट्स जो कि 10 बजे रिलीज होंगे उसके बारे में जानते हैं। 300 रुपीज के एसईडी टिकट्स यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट को पूरा देश ट्राई करता है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम आप 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस विस्तार से मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ स्लॉट को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, यानी बहुत सारे टाइम स्लॉट्स रहते हैं। आप टाइम स्लॉट को किस तरह से मैच कर सकते हैं अपने दर्शन टिकट को और एकोमोडेशन को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि एकोमोडेशन का एक टाइम स्लॉट होता है, दर्शन का एक टाइम स्लॉट होता है, दोनों को प्रॉपरली मैच करना पड़ता है। उसके बारे में भी विस्तार से वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें। तो ये टिकट्स यानी 300 रुपीज़ के एसईडी टिकट सितंबर महीने के लिए कल यानी 24 जून को सुबह 10 बजे रिलीज होने वाले हैं। इसके साथ साथ 2 दर्शन टिकट मैंडेटरी है, जैसे मैंने हमेशा बताया है, कोई भी 2 दर्शन टिकट जरूरी है एकोमोडेशन के लिए। इसीलिए एकोमोडेशन का जो कोटा है सितंबर महीने का, वो 24 जून को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। 3 जगह का एकोमोडेशन कोटा रिलीज किया जाता है, तिरुमला, तिरुपति और तलकोना। तीनों जगह में टीटीडी के गेस्ट हाउसेस हैं। तिरुमला वो जगह है जहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। तिरुपति वो जगह है जहां पर आप ट्रेन से या बस से पहुंचते हैं। तिरुपति से तिरुमला आपको घाट रोड के मार्ग से होते हुए जाना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 40 to 45 मिनट्स में आप पहुंच जाते हैं। तिरुमला सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि मंदिर के पास में है। तिरुपति तिरुमला के बाद प्रेफर करते हैं और उसके बाद तलकोना, जो कि तिरुपति से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पर है। तो इन तीनों जगह में गेस्ट हाउसेस हैं संस्थान के। यहाँ पर कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। तिरुपति, तिरुमला और तलकोना, इन 3 जगह में किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं उसकी विस्तार से मैंने ऑलरेडी वीडियो बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे रूल्स हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। तिरुमला में गेस्ट हाउस आपको नहीं दिखता है, सिर्फ बजट दिखता है। बजट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको वहाँ जाकर तिरुमला में जब स्कैन कराते हैं सीआरओ ऑफिस के पास में एआरपी काउंटर्स में, तभी जाकर आपको पता चलता है कि कौन से गेस्ट हाउस में आपको एलोकेशन मिला है। लेकिन तिरुपति में आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तिरुपति में 3 जगह हैं जहाँ पर गेस्ट हाउसेस होते हैं, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और माधवम कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ तोलप्पा गार्डन्स भी एलोकेट होता है जो माँ पद्मावती मंदिर के पास में है। तिरुपति में आप गेस्ट हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तिरुमला में आप गेस्ट हाउस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेट और बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तलकोना में भी आपको गेस्ट हाउस का नाम दिख जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ तिरुमला में ही आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर याद रखें, एक रूम 24 आवर्स के लिए ही आप बुक कर सकते हैं। एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ऑफलाइन में पॉसिबल है, और वो भी रूम अवेलेबल है तभी पॉसिबल है। इसके साथ साथ 2 लेडीज 2 जेंट्स या फैमिली अलाउड है। सिंगल, अनमैरिड कपल्स और माइनर्स अलाउड नहीं है। एक रूम में मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन अलग से जो भी प्रिपरेशन करना है वो आपको ही करना पड़ता है। वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है। बुकिंग के दौरान चाहे आप 4 लोग हों या कितने भी लोग हों, सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल्स पूछा जाता है और उन 2 लोगों को
कंपलसरी स्कैनिंग के समय में रहना है। उन 2 प्राइमरी लोग में से कोई एक भी अगर व्यक्ति नहीं हो तो रूम कैंसिल हो जाता है, रूम नहीं मिलता है। तो 2 लोग जिनका डिटेल्स आपने भरा है उनको रहना कंपलसरी है। साथ में आप चाहें और 2 लोग ऐड भी हो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ अगर स्लॉट टाइम से ज़्यादा यानी स्लॉट टाइम अगर आपका पार हो जाता है अकोमोडेशन में तो आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है, रूम कैंसिल हो जाता है। स्कैनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पर, तो आप अपने टाइम स्लॉट को ध्यान से सेलेक्ट करें, अपने जर्नी के हिसाब से सेलेक्ट करें, नहीं तो रूम्स कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके साथ साथ अगर आपको रूम चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपने तिरुमला में रूम बुक किया, उसमें शाम में आपको तिरुपति का रूम मिल जाए, या आज तिरुमला या कल तिरुपति के लिए रूम मिल जाए। तिरुमला, तिरुपति या तलकोना कहीं भी एक जगह में आप रूम बुक कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर से। इसके साथ साथ आपको कहीं और का बुकिंग चाहिए तो मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो ये जो चेंज है 4-5 महीने से चल रहा है, तो इसे भी ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक मोबाइल से आपको मिनिमम 2 टिकट बुक करना है। अगर आपका 2 टिकट बुक नहीं है तो एकोमोडेशन पेज ओपन ही नहीं होगा, इसकी भी जानकारी रखें। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में दर्शन टिकट का होना ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग में 2 दर्शन टिकट मिनिमम होना चाहिए, तभी आपको एकोमोडेशन मिलता है। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।